नमस्कार दोस्तों, मैं एरियल न्यूज़ चैनल से अशफाक। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त बंगाल चुनाव काफ़ी चरण में है। 30 साल में पहली बार सबसे बड़ा दांव खेलने जा रही है ममता बनर्जी। अब इसमें डर है या कोई चुनौती है? आइए दोस्तों जानते हैं विस्तार से पूरी खबर को। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त बंगाल चुनाव काफ़ी चरण में है और हर बंदे की निगाह इस वक्त बंगाल चुनाव पर बनी हुई है। तो जानते हैं बंगाल चुनाव को विस्तार से पूरी मैं आपको बता देता हूँ कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव इस वक्त काफ़ी दिलचस्प होने को जा रहा है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी इस बार अपना सबसे बड़ा दांव खेलने जा रही हैं। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 30 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब ममता बनर्जी अपने गढ़ से बाहर निकलकर चुनाव लड़ रही हैं। पिछले 3 दशकों में ममता बनर्जी ने भवानीपुर से अलग होकर कभी भी चुनाव नहीं लड़ा था, मगर ऐसा पहली बार होने जा रहा है। 1991 से लेकर 2011 तक ममता बनर्जी कोलकाता साउथ की सांसद भी रही थी। इस लोकसभा चुनाव में ही भवानीपुर विधानसभा सीट भी आती है। हालांकि जब 2011 में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया था तो उन्होंने भवानीपुर को भी चुना था। 2011 से लेकर अब तक ममता बनर्जी ने भवानीपुर पर प्रतिनिधित्व करती हुई आई हैं। मगर शुक्रवार को जब टीएमसी के उम्मीदवारों की लिस्ट आई तो सबकी नज़र इसी बात पर थी कि ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों सीटों से लड़ती हैं या नहीं। मगर कैंडिडेट लिस्ट जारी करने के साथ ही भाजपा की चुनौती को भी स्वीकार करते हुए ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वे इस बार सिर्फ उसी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी जहां पर माना जा रहा है कि भाजपा उनके पुराने सहयोगी रहे शुभेंदु अधिकारी को उतार सकती है। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर यहां से चुनाव लड़ूंगी। मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं या नहीं, मगर भवानीपुर हमेशा मेरी पकड़ में रहेगी। ममता ने अपनी पारंपरिक सीट से शुभेंदु चट्टोपाध्याय को उतारा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं हमेशा यहाँ रहूँगी और नज़र रखूँगी। ममता बनर्जी का सिर्फ नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने का फैसला भाजपा के उन बयानों के बाद आया है जिसमें भाजपा अक्सर सवाल करती थी कि ममता बनर्जी की घोषणा करनी चाहिए कि वह किस सीट से चुनाव लड़ेगी। भवानीपुर के शुभेंदु चट्टोपाध्याय का समर्थन करते हुए ममता बनर्जी ने कहा था कि यहाँ उनका घर है। यहाँ बताना जरूरी होगी कि अब भाजपा ने नंदीग्राम से शुभेंदु और उम्मीदवारी का औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया है, मगर ऐसे संकेत में शुभेंदु ही यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। बहरहाल भवानीपुर ममता बनर्जी के लिए काफ़ी मायने रखता है। भवानीपुर ने न ही सिर्फ ममता का हाथ थामे रखा बल्कि फर्श से अर्श तक पहुंचाने में मदद की है। सांसद, केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री बनने के सफर में भवानीपुर ने ममता बनर्जी का साथ दिया है। मगर अब भवानीपुर तेजी से बदल रही है। 2 लाख से अधिक मजबूत मतदाताओं की आबादी वाले भवानीपुर में अब लगभग 60% गैर बंगाली हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद से यहां वोट का पैटर्न और आज़ादी का मिजाज बदलता दिख रहा है और यह भाजपा के करीब जाती दिख रही है। पिछले कई अलग अलग चुनावों की बात करें तो भवानीपुर से ममता बनर्जी की पार्टी का वोट शेयर गिरा है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना और ऐसी अपडेट न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल एरियल न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक ऐसी अपडेट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच।